वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। कहानी शुरू होती है उस लम्हे से जब अर्जुन की नई दुल्हन से शादी की रस्में शुरू होने ही वाली हैं, मगर कुदरत एक लम्हे के लिए अर्जुन और अहाना को आमने सामने ला खड़ा करती है। दोनों एक दूसरे के सामने खामोश खड़े हैं। अर्जुन की नज़र अहाना के पैरों पर जाती है जहां उसे अर्जुन की गाड़ी की लगी चोट का निशान नजर आता है। उसका दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर वो इसी वक्त उसके जख्म पर मरहम लगा दे, मगर फिर भी वो खुद को रोक लेता है। दोनों की आंखों में बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन जबान पर मजबूरियां ताले बनकर बैठी हैं। अहाना, जिसका दिल पहले ही टूट चुका है, अपने आंसू छिपाते हुए अर्जुन को समझाती है। अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। मंडप सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं। अगर आप अब पीछे हटें ये तो उस बेचारी लड़की और उसके घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं एक औरत होकर किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी कसम है आपको, आप ये शादी कर लीजिए। अर्जुन का दिल चीख उठता है कि वो फौरन मना कर दे। उसे लगता है वो अहाना को रोक ले, उसे सीने से लगाकर सब कुछ खत्म कर दे, मगर समाज का खौफ और इहाना की कसम उसे झुका देती है। वो बहुत भारी कदमों के साथ मंदिर की तरफ जाता है, जैसे शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी ही चिता पर लेटने जा रहा हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जुन और अहाना एक हो जाएं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अर्जुन अहाना बीस्ट जोड़ी। मंडप में अर्जुन दुल्हा बनकर बैठता है। इसके साथ लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े नई दुल्हन खामोश बैठी है। माहौल में एक अजीब बेचैनी है। अर्जुन को उस लड़की के साथ देखकर अहाना के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे चक्कर आने लगता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक दरगाह देवी आगे बढ़ती हैं और ऐसा कदम उठाती हैं जो जख्मों पर नमक छिड़क देता है। वो अहाना का हाथ पकड़कर उसे मंडप में दुल्हन के बिल्कुल पास बैठा देती हैं। सख्त लहजे में कहती हैं, तूने ही तो इस शादी की जिम्मेदारी ली थी ना, तो अब रस्में भी तू ही निभाएगी। बैठ यहाँ और देख अपने शोहर को किसी और का होते हुए। अहाना लरसते हुए बैठ जाती है। रस्में शुरू होती हैं। हनकंड से उठता धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा है। हर मंत्र के साथ अर्जुन और अहाना की आंखों से बहते आंसू ये कह रहे हैं कि ये शादी की रस्में नहीं बल्कि उनकी जुदाई का नुहा है। वहां मौजूद लोग भी इस दुख को महसूस करते हैं, मगर दरगाह दीवी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोश मुस्कुराहट है, जैसे वो किसी बड़े इंकशाफ के इंतजार में हों। फिर आता है वरमाला पहनने का वक्त। पंडित जी कहते हैं, वधू कृपा करके वर को माला पहनाएं। अर्जुन सिर झुका लेता है, जैसे अपनी हार कबूल कर ली हो, मगर तब अजीब वाकया होता है। घूंघट वाली दुल्हन हिलती तक नहीं, कोई हरकत नहीं, न हाथ उठते हैं न अंगलियां तक हिलती हैं। मंडप में सुनाटा छा जाता है। टुकुंदा हंसते हुए कहता है, अरे माँ, ये कैसी बहुलाई हो, बहरी है या सो गई? कुछ लोग हंस देते हैं, मगर अर्जुन और अहाना के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। इन्हें समझ नहीं, जब देर हो जाती है तो अर्जुन खुद आगे बढ़ता है और घूंघट उठा देता है, और जो मंजर उसके सामने आता है उसे देखकर उसके कदम डगमगा जाते हैं। अहाना की चीख निकल जाती है। वो दुल्हन कोई लड़की नहीं बल्कि खूब सजा हुआ एक बेजान पुतला है।